नाजरीन कराम, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से इस वाज़े ऐलान के बाद कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ओहदे में तोसी नहीं लेंगे और नवंबर में रिटायर हो जाएंगे, अब ये बहस शुरू हो गई है कि मुल्क का अगला आर्मी चीफ कौन होगा। याद रहे कि नए फौजी सरबराह के बारे में क्या साराइयां जनरल फैज हमीद के तबादले और नए ISI के सरबराह जनरल नदीम अहमद अंजुम की तैनाती के साथ ही शुरू हो गई थी, लेकिन एक बात तय है कि अब लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के नया आर्मी चीफ बनने का इम्कान मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है, क्योंकि मरकज में शहबाज शरीफ वजीर आजम बन चुके हैं और शरीफ खानदान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को पसंद नहीं करता। याद रहे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को नवंबर 2019 में 3 साल की तोसी दी गई थी, जिसके बाद अब आइंदा बरस 29 नवंबर 2022 को उनके ओहदे की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी। जनरल बाजवा को तोसी देने की उस वक्त वजह इलाकाई सिक्योरिटी हालात बताए गए थे। तब भारत का मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करना और अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात अहम इलाकाई तब्दीलियां थी, जिनको वजह बनाकर यह फैसला किया गया था। नाज़रीन कराम, इस वक्त नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सीनियरिटी लिस्ट में मुख्तलिफ नाम है। नए आर्मी चीफ के लिए नाम भिजवाने का तरीकाकार यह है कि मौजूदा आर्मी चीफ सीनियरिटी फहरिस्त में से पहले 3 या पहले 5 नाम जर्नलों की अहलियत की जांच के बाद वजारत दिफा के जरिए वजीर आजम को भिजवाते हैं। हर नाम के साथ उनकी अहलियत की तफसील लिखी होती है, जिसके बाद वजीर आजम इन 3 या 5 नामों से एक नाम चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जबकि एक नाम आर्मी चीफ के ओहदे के लिए मुंतखब कर लेते हैं। अगर सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ किसी की सिफारिश करना चाहें तो इसका इजाफी नोट भी शामिल हो सकता है, लेकिन हतमी इख्तियार और मंजूरी वजीर आजम की होगी। ताहम माजी में 2 साबिक फौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ की तैनाती के मौके पर तब के वज़राए आजम ने अपनी मर्जी से नए आर्मी चीफ का इंतखाब किया और जर्नलों की सीनियरिटी लिस्ट को मद्देनजर नहीं रखा। नाज़रीन कराम, दिलचस्प बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों ने अपने फैसले भुगते और दोनों सीनियरिटी लिस्ट से हटकर लाए गए जर्नलों के हाथों बगावत का शिकार हुए। अमूमी तौर पर नवंबर के पहले हफ्ते में नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए जर्नलों के नाम वजीर आजम ऑफिस भेजे जाते हैं, जिसके बाद मुतवक्के तौर पर 25 या 26 नवंबर तक नए फौजी सरबराह का तकर्रुर कर दिया जाता है। अस्करी ज़राए के मुताबिक सीनियरिटी के लिहाज से पहले नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर अहमद हैं, लेकिन वो 27 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे, लिहाजा उनकी तैनाती का इम्कान कम है। सीनियरिटी में दूसरे पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद हैं। तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात हैं। चौथे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद हैं, जो पहले कोर कमांडर पिशावर तैनात थे और हाल ही में उनको नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सदर के ओहदे पर तैनात किया गया है। 5वें नंबर पर कोर कमांडर पिशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद हैं, जिनके बारे में इत्तला है कि अपने इक़्तिदार की आखिरी रात 9 अप्रैल को इमरान खान ने उन्हें नया आर्मी चीफ बनाने की कोशिश की थी, जो वजारत दिफा ने नाकाम बना दी। 6ठे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं, जो इस वक्त कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात हैं। नाज़रीन कराम, नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का इंतखाब इन्हीं 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स में से एक का किया जाएगा। नवंबर 2022 में जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद रावलपिंडी के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सबसे सीनियर पोजीशन पर आ जाएंगे और दोनों अहम ओहदों यानी आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए दौड़ में शामिल हो जाएंगे। सीनियरिटी के लिहाज से दीगर जिन 5 आर्मी अफसरों का नाम टॉप पोजीशन पर आ जाएगा, उनमें लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद राजा, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर और लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर बलोच शामिल हैं।
इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम शेख इस फहरिस्त में 7वें नंबर पर हैं। नाज़रीन इकराम, बताया जा रहा है कि अगर नए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौज में सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला किया तो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह संभालेंगे। इससे कबल वो फौज के जनरल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात थे। 2 स्टार जनरल के तौर पर उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल स्टाफ के नायब सरबराह के साथ साथ डेरा इस्माइल खान में 40 इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड की। ये डिवीजन अब ओकाड़ा मुंतकिल हो गया है। इनका ताल्लुक पंजाब के जिले चकवाल से है। नाज़रीन इकराम, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अपनी मौजूदा पोस्टिंग से कबल उन्होंने रावलपिंडी कोर की कमांड की और डीजी जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स थे। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे। वो मरी में 12 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडिंग जनरल ऑफिसर के तौर पर मजीद खिदमात अंजाम दे चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के आखिरी 5 चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से कबल जनरल स्टाफ के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद राजा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं। इससे कबल वो कोर कमांडर पिशावर और इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड आईटी के ओहदों पर फाइज रहे। बतौर मेजर जनरल वो ISI में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने बतौर डीजी एनालिस्ट और मीरान शाह में इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग की हैसियत से भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान राजा का ताल्लुक रावलपिंडी के शहर उदवाल से है। ये बात भी अहम है कि लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद राजा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद तीनों का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है। पाकिस्तानी तारीख के मुतनाज़िया तरीन ISI सरबराह समझे जाने वाले फैज हमीद इस वक्त कोर कमांडर पिशावर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। फैज हमीद DG ISI और एडजोनियल जनरल के अहम ओहदों पर भी फाइज रहे हैं। मेजर जनरल के तौर पर फैज ने पनुआकिल इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड की और ISI में बतौर DG काउंटर इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी भी तैनात रहे। बतौर ब्रिगेडियर उन्होंने तब के लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ रावलपिंडी कोर के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। इनका ताल्लुक भी जिला चकवाल से है। नाज़रीन इकराम, दिलचस्प बात यह है कि पिशावर के सिर्फ 3 साबिका कोर कमांडर्स को बाद में 4 स्टार जर्नलों के ओहदे पर फाइज किया गया, यानी जनरल सवार खान, जनरल असलम बेग और जनरल एहसानुल हक। कोर कमांडर गुजरावाला लेफ्टिनेंट जनरल आमिर का ताल्लुक आर्टरी से है। इससे कबल वो एडजोनियल जनरल के तौर पर काम कर चुके हैं। बतौर मेजर जनरल वो 10वीं इन्फेंट्री डिवीजन लाहौर के GCO और चेयर ऑफ और सेक्रेटरीट में डायरेक्टर जनरल स्टाफ की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। नाज़रीन इकराम, ये भी ख्याल रहे कि अब आर्मी चीफ जनरल बाजवा जिन मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर तरक्की देंगे वो नवंबर 2025 में आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल हो जाएंगे।